तो नाम बदल जाता है। तो शरीर बदला तो जिसके शरीर में प्रवेश करता है उसको भी भोला बनाता है। खुद का नंबर अव्वल नंबर, जिसमें प्रवेश करता है 2 नंबर का भोला। लेकिन आप समान बनाया ना, निराकार बनाया ना, तो इसलिए सोमनाथ मंदिर में सात्विक जो भक्ति मार्ग चला था उसमें उस आत्मा की यादगार है जो षष्ठी रूपी रंगमंच पर मनुष्य सृष्टि का, मनुष्य आत्माओं का बाप साबित होता है। वो जो हीरा है वो हीरो पार्टधारी की यादगार है। क्या डायरेक्टर की यादगार नहीं है। डायरेक्टर शिव है जो सदा ही पर्दे के पीछे रहता है, किसी को इन आंखों से दिखाई नहीं देता। क्या वो अदृश्य है, इन आंखों से देखने योग्य नहीं, अव्यक्त है, वो व्यक्ति नहीं है। क्या पर्सन नहीं है। हाँ, पर्सन में प्रवेश करता है। तो जिसमें शख्सियत में प्रवेश करता है उसको भी आप समान भोले बनाया। तो बताया कि इसका नाम तो भोलेनाथ हुआ, जो दुनिया का सबसे बड़ा भोला बनता है। और जो सबसे बड़ा भोला बनता है इस सृष्टि में, वो इस दुनिया में जिसका अव्वल नंबर में नाथ बनता है, क्या वो है गौरीनाथ। गौरी माने षष्ठी रूपी रंगमंच पर जो नर से नारायण बनता है आदम, वो अपनी जिसको पहले नंबर की रचना बनाता है, क्या वो है गौरी। उसको कलकत्ते में आज भी महागौरी के रूप में पहले पूजन करते हैं। 9 दुर्गाओं में जो 9 देवियां हैं उनमें पहली देवी है महागौरी और लास्ट की देवी है महाकाली। तो गौरीनाथ का भी नाथ कहा जाता है। माना जो गौरी किसके कंट्रोल में रहती है लंबे समय तक है? जो इस दुनिया का सबसे बड़ा देह अभिमानी धर्म पिता है ब्रह्मा, उसी के कंट्रोल में रहती है। ब्रह्मा माने ज्ञान चंद्रमा, ज्ञान चंद्रमा की पुत्री चंद्रवंशी राधा जिसे कहा जाता है। राधा नाम क्यों पड़ा याद है? जिसने राम को जीवन भर धारण किया, जन्म जन्मांतर, क्या छोड़ा नहीं, एक लिंग भगवान ऐसे मान करके धारण किया। तो उस गौरी नाथ का नाथ कौन हुआ है? आदम। तो वो जो कहा जाता है शंकर, शंकर माने जिसमें संकरण का कार्य होता है। अनेक आत्माओं का पार्ट एक ही शरीर में चलता है। अर्जुन के रथ में, अर्जुन का जो शरीर रूपी रथ है ना, उसमें रथी है अर्जुन, सारथी है भगवान,
और एक और ऊपर बैठा हुआ है, जो कल बताया था, हनुमान, जो अपने मान मर्तबे का अंत में हनन कर देता है। तो वो हनुमान ब्रह्मा वाली आत्मा ही है। 80 साल पूरे होते हैं और वो आत्मा बाप समान स्टेज को धारण करती है। लेकिन बाद में धारण किया या पहले धारण किया? बाद में धारण किया। इसलिए जो बाद वाला जन्म है, सतयुग के आदि वाला जन्म नहीं, सतयुग में जो 16 कला संपूर्ण जन्म है, वहां अव्वल नंबर का पत्ता बनती है मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष का। तो पहली पीढ़ी जो हुई वो कौन सी हुई? सतयुग के 16 कला संपूर्ण राधा कृष्ण जैसे बच्चों को जन्म देने वालों की है। और जो पहली पीढ़ी है उसमें हुए नारायण बनाने वाले। दो आत्माएं कि एक आत्मा? दो आत्माएं एक ही व्यक्तित्व में प्रवेश करके नारायण बनाने वाले कहे जाते हैं। एक है निराकार है और दूसरा है निराकार और साकार का मेल। जो वास्तव में फिर भगवान कौन हुआ? हेवनली गॉड फादर कौन हुआ? हेवन का रचयिता ऊपर वाला या नीचे वाला? नीचे वाला। नीचे वाला तो नीची कोटि का हेवन बनाता है, जिसे 16 कला संपूर्ण कहा जाता है। 16 कला से भी ऊपर कोई और नई दुनिया है, जिसे कहते हैं कलातीत। कलातीत कल्याण कल्पांतकारी। वो है भगवान भगवती की दुनिया। उन भगवान भगवती को भगवान भगवती कौन बनाता है? वो बनाता है जो अकेला है अकेला है, अकेले एक में परमानेंटली प्रवेश करता है। और जो एक है उसमें दो रूप है। क्या दो रूप? कौन कौन? आत्मभाव वाली परा प्रकृति और दूसरी है देह भाव वाली अपरा प्रकृति लिंग। तो उसमें जो लिंग रूप है, 5 तत्वों का संघात जड़त्वमय को धारण ही करे रहता है, जड़त्व को छोड़ता ही नहीं, वो काला बन जाता है। जो भी शिवलिंग आज दुनिया में बने हुए हैं मोस्टली काले हैं या गोरे हैं? काले। यज्ञ के वो क्या नाम, भक्ति मार्ग के आदि में 2500 साल पहले जो विक्रमादित्य के मंदिर में सोमनाथ में जो बना था, वो लाल लाइट का पत्थर था और बीच में हीरा जड़ा हुआ था। वो हीरा शिव समान बनने की यादगार है। शिव नहीं है, क्या? शिव समान बनता है। शिव तो कभी हीरे जैसा पत्थर बनता ही नहीं। क्या? जो हीरो पार्टधारी है हीरा, उसको बनाता है तो उसको गौरीनाथ कहा जाता है, जिसको बनाता है। किसका नाथ? गौरी। गौरी माने 100% गौरी एक आत्मा बनती है या अनेक नंबरवार अनेक भी बनती हैं? नंबरवार बनती हैं, लेकिन 100% एक ही बनती है। तो बताया गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। फिर बोला ऐसा बिगड़ी को बनाने वाला कोई और नहीं। कैसा बिगड़ी को बनाने वाला है? ऐसा माने
सबसे ज्यादा बिगड़ी हुई जिंदगी, ऐसी बिगड़ी को बनाने वाला कोई नहीं। ऐसी का मतलब वो क्या कहें, एक्सट्रीम में चली जाए। वो कौन है? वो आत्मा कौन है जिसकी जिंदगी एक्सट्रीम में चली जाती है, बिगड़ जाती है। संसार के सभी मनुष्य मात्र जीवन में इतने धक्के नहीं खाते। वो है प्रजापिता, जो अंतिम जीवन में आकर के पत्थर बुद्धि जैसा बन जाता है। पत्थर बुद्धि आत्माओं को समझाते समझाते, उनके संग के रंग में आते आते खुद क्या बन गया? बड़े ते बड़ा ग्रेनाइट पत्थर जैसा बन जाता। तो ऐसा बिगड़ी को बनाने वाला कोई और नहीं। कैसा बिगड़ी को बनाने वाला? जैसी बिगड़ी हुई जिंदगी आदम की बनती है, ऐसी बिगड़ी को बनाने वाला कोई नहीं। और उसकी यादगार है शिवलिंग। क्या? जिस शिवलिंग के बारे में कोई क्लैरिफिकेशन ही नहीं दे पाता कि वो शिवलिंग है क्या। कह देते हैं भगवान का रूप है। अरे भगवान का रूप है तो भगवान क्या करता है? कुछ करता भी है? बिना करते धरते, बिना किए कुछ काम किए बगैर नाम होता है क्या संसार में? काम के आधार पर सारे नाम होते हैं ना। तो वो क्या काम करता है? जो दुनिया में मनुष्य सृष्टि में जिसकी सबसे जास्ती बिगड़ी हुई जिंदगी बन जाती है, दुनिया धक्के खिलाती है, ऐसी बिगड़ी को बनाने वाला कोई और नहीं। कौन हुई आत्मा? कौन सी पार्टधारी आत्मा है जो 100% बिगड़ी हुई जिंदगी को 100% हीरो पार्टधारी बना देती है? एक सुप्रीम सोल शिव है, लेकिन वो प्रैक्टिकल में नहीं है। वो उसके अंदर थ्योरी है क्या? वो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर जब आता है तो कोई साकार मनुष्य तन में प्रवेश करके फिर प्रैक्टिकल में ज्ञान सुनाता है मुख से। वो ज्ञान ही सत्य ज्ञान है। उस सत्य ज्ञान को जो नंबरवार धारण करते हैं, वो उनकी जो सारी जिंदगी है जन्म जन्मांतर की बिगड़ी हुई जिंदगी भी क्या बन जाती है? श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बन जाती है। जैसे ब्रह्मा दादा लिख रहे, बिगड़ी हुई जिंदगी है या अच्छी जिंदगी है? अच्छी जिंदगी है, हैं? बच्चा बुद्धि की अच्छी जिंदगी कहें। जब भगवान आता है तो बच्चा बुद्धि होना चाहिए या समझदार बुद्धि होना चाहिए? हैं? ज्ञान कौन समझेगा? बच्चा बुद्धि समझेगा? नहीं, जो समझदार होगा वो ज्ञान समझेगा। तो जो बच्चे बच्चे पैदा हो रहे हैं अभी, बिना सामने खड़ा है, वो पूरा ज्ञान उठा पाएंगे? नहीं। और बच्चा बुद्धि भी कैसा? 80 साल आ जाता है भगवान को ज्ञान सुनाते सुनाते, और वो बच्चा बुद्धि ही बनकर रहता है। क्या? सालिम बुद्धि नहीं बनता। तो जब इतना लंबा टाइम व्यतीत हो गया तो जो सेकंड पीढ़ी है वहां जाकर के अपने मनुष्य सृष्टि के बाप समान बच्चा बनता है। क्या?
बच्चा होता है वो तो आंखों का नूर होता है बाप के लिए। तो जो आदम है उसकी बुद्धि में तो बैठ जाता है कि ये आत्मा हमारी बच्चा बनने वाली है, तो वो आत्मा को सर माथे पर चढ़ा के रखता है। क्या जो शरीर रूपी रथ है ना, उसमें ऊपर पताका फहरा रहा है, उस पताका में हनुमान का चित्र दिया हुआ है। क्यों? जानता है कि ऐसा बच्चा है जो एक बार इस मनुष्य सृष्टि में अगर सुधर गया तो सारी मनुष्य सृष्टि की आत्माओं को सुधार देगा। बहुत पावरफुल है। क्यों? क्योंकि बच्चा बुद्धि होने से महात्मा है या दुरात्मा है? महात्मा है। पवित्रता की पावर ज्यादा होगी या कम होगी? बच्चों में माँ बाप के मुकाबले पवित्रता की पावर ज्यादा होती है या कम होती है? ज्यादा होती है। और प्योरिटी से यूनिटी बनती है। तो वो आत्मा 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माओं में से क्या कहा? सभी के प्रति प्योरिटी से यूनिटी मेंटेन कराने वाली बन जाती है। क्या? धर्मराज बन जाती है। धर्म अर्थात धारणाओं का राजा। ब्राह्मणों की दुनिया में भी धारणाओं का राजा कौन? सबसे बड़ी से बड़ी धारणा कौन सी गुण की? सहन शक्ति, सर्व गुणों का राजा। तो ब्राह्मणों की दुनिया में सब कोई कहेगा, चाहे एडवांस वाले ब्राह्मण हों, चाहे बेसिक ज्ञान लेने वाले ब्राह्मण हों, सब कहेंगे ब्रह्मा में जितनी सहन शक्ति थी उतनी सहन शक्ति और किसी में थी ही नहीं और है भी नहीं। क्या? भले मनुष्य सृष्टि का बाप भी है ब्राह्मणों की दुनिया में, एडवांस ब्राह्मणों की दुनिया में कहा जाता है, लेकिन फिर भी उसमें सहन शक्ति रहती है काबिज है। आखिरी